क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आरक्षण रूपी जो आपकी शक्ति थी, सारा निजीकरण की भेंट चढ़ा के सब खत्म कर दिया, और आप जो है धर्म का झंडा डंडा लेके घूम रहे। मैं आज आपको कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी, तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मेरा नाम गोपाल साबदी है, आप लोग जानते हैं। और अभी एक फिल्म आई है संविधान के रखवाले, जिसको आप लोग बहुजन सिनेमा OTT ऐप पर देख सकते हैं। इसकी छाती में दम है जो संविधान को मिटाएगा, इसकी छाती में दम है जो संविधान को मिटाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर बहुजन सिनेमा OTT ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। ये साहू फूले अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाला है, और इस रास्ते पर चलने वाले लोग जरूरत से ज्यादा ही ईमानदार होते हैं। साले मारने वाले, हम संविधान के रखवाले, तुम सबका गला काट कर एक ही पेड़ पे टांग दे। एक जबरदस्त जंग संविधान के रखवालों और संविधान के दुश्मनों के बीच। जल्द से जल्द संविधान को खत्म कर। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो मध्य प्रदेश के साथियों के लिए मुख्य रूप से, लेकिन सीख इस लाइव से सब लोग ले सकते हैं। प्यारे साथियों, समय हो गया है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करूंगा कि बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं। संत जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, गुरु जिनका दर्जा माता पिता से बड़ा होता है, वो आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, वो भी मार्गदर्शक होते हैं, वो भी रास्ता दिखाते हैं। और महापुरुष वो आदमी जो अपने पूरे जीवन संघर्ष करता है और समाज की उन्नति, तरक्की में योगदान देता है, उसको हम लोग महापुरुष मानते हैं। महापुरुष आसानी से नहीं बनता आदमी, और ये अपने जीते जी भी नहीं बनता आदमी महापुरुष, क्योंकि जीवित व्यक्ति में बहुत सारी कमियां हो सकती है। जीवित व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य होता है, और इंसान समय परिस्थितियों का दास होता है। इसलिए महापुरुष उन व्यक्तियों को माना जाता है, उन दिव्य पुरुषों को माना जाता है, उन वीरांगनाओं को माना जाता है जिनका समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो कहा गया है संतों, गुरुओं की तरफ से कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान से जीना। और अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने को ही उत्तम जीवन कहते हैं। प्यारे साथियों, मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के नेतागण, पार्टी के रीढ़ सम्मानित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं, जो पशु हैं, पक्षी, वो भी अपने लिए जीते हैं। जब खुद के पेट को भूख लगती है तो भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन की खोज में वो जीव भी निकलता है।
और कोई परजीवी भी होता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, जो दूसरों के बने भोजन को खाने का काम करता है शक्ति के दम पे। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीव को की हत्या करके खाते हैं। तो आज का जो लाइव है वो मैं पुनः फिर इस बात को दोहराऊं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के दुख सुख की परवाह करना, दूसरों को जागरूक करना और जागरूक करके उनको सही रास्ते पर लेके आना और उनको इज्जत मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए जिनको नहीं मिला प्रयास करना, यही उत्तम जीवन है। तो प्यारे साथियों, मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, संत गाडगे महाराज, नारायणा गुरु, संत तुकाराम, स्वामी अच्युतानंद, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज, उन तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं जिन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ी सैकड़ों साल पहले, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इतना मजबूत नहीं था और भारत में संविधान भी नहीं था। और आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधाओं में जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ सोशल रेवोल्यूशन का कहा जाता है, जिनको हम राष्ट्रपिता के रूप में भी मानते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियालाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर साहब श्री काशीराम, संतराम बी ए प्रजापति जी, परमानंद लोधी जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, विजय सिंह पथिक जी, संतराम बी ए प्रजापति जी, वीरांगनाओं में मां इल्याबाई होलकर, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूलन देवी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, उन तमाम महापुरुषों को आज मैं याद करता हूं जिनका योगदान है देश की आजादी में और हाशिए पे पड़े समाज को जागरूक करके मुख्य धारा में लाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के लाइव की पहली लाइन मेरी यह है कि जिन महापुरुषों के नाम मैंने लिए हैं, मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक बार वो इनको जरूर पढ़ें। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका सामाजिक योगदान और क्यों आज उनको इस सम्मान के साथ हम लोग याद कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ हमारे आंदोलन में नहीं बल्कि जो लोग उनसे बहुत विरोध करते थे उनके बैनर पोस्टर पे भी वो दिखाई देते हैं और उनकी जयंती, उनका परिनिर्वाण वो सब लोग भी मनाते हैं। जयंती सेलिब्रेट भी करते हैं और परिनिर्वाण दिवस पे आदरांजलि अर्पित भी करते हैं। जो लोग जीते जी जिन लोगों ने उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मैं आज के लाइव में याद करूंगा। हालांकि हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश के हमारे बहुजन समाज के पहरेदारों, कल आप लोगों ने
7-8 दिन की तैयारी में एक सभा, आदरांजलि पुष्पांजलि सभा जो है इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश में कराई। हालांकि वो ग्वालियर में होनी थी, परमिशन ना मिलने के कारण वो इंदरगढ़ में हुई। और क्योंकि मुझे सुबह पार्लियामेंट में जहां बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है वहां बाबा साहब को नमन करना था, इस वजह से आने की समस्या के में पीड़ा ना हो, आपने अपनी तरफ से एक एक पैसा जुटा के आर्थिक मदद करके आने जाने की व्यवस्था मजबूत कराई, जिससे कि मैं समय पर पहुंच पाऊं। लेकिन पर्याप्त समय, जितना समय अपनी बात रखनी थी वो समय नहीं बन पाया, और बहुत सारी बातें जो मुझे आपसे कहनी थी वो मैं नहीं कह पाया। कुछ बातें इशारों में और कुछ बातें गंभीरता से मैंने कल आपको वहां बताई थी, लेकिन कुछ बातें अब मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, गंभीरता से आप इस लाइव को अब भी सुनना और बाद में भी सुनना, क्योंकि इस लाइव में जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं इन पे चिंतन करे बगैर आप लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन को कामयाब नहीं करते। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, भारत के किसी कोने में आप आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते हो। प्यारे साथियों, अगर आप ये महसूस करोगे, देखोगे, जानोगे, जानने का प्रयास करोगे, पढ़ोगे, जानकारी हासिल करोगे, तो आपको एहसास होगा कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। और इस आंदोलन में समय समय पे हक वंचित शोषित समाज में जन्मे महापुरुषों ने, जो आज महापुरुष हैं, उन्हीं कल के संघर्षशील लोग थे, उन्होंने लोगों को जागरूक करके आंदोलन चला के विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास किया है। पहले से स्थापित किसी राजा महाराजा ने, किसी सरकार ने, किसी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन जो किसी दूसरे, जो शोषक लोग थे, जो शोषण करते थे, उनके जरिए आपकी तरक्की का नहीं चला गया। और उनके किसी व्यक्ति ने प्रयास भी किया तो उन्हीं के समाज ने उसका बड़ा विरोध करके उसको समाज से निकालने का काम किया। जब वो उसने आपकी, ऐसा नहीं कि उन समाजों में भी चेतना नहीं है या मानवता के भाव नहीं है, लेकिन जिसने भी ये प्रयास किया उसी समाज के बीच से निकले हुए व्यक्ति का उसी समाज के लोगों ने विरोध किया, तो वो बेचारा कामयाब नहीं हो पाया, अगर कोई करना भी चाहता था। लेकिन कल मैंने जो महसूस किया और जो आज की जरूरत मैं समझता हूं, उस बात को बताए बगैर उस बात को आप अगर नहीं समझेंगे तो मेरे भाइयों, हम सबकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है, इसमें सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी अगर हमारी कैडर ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेताओं ने मेरी बात पे गौर नहीं किया और उसके अनुरूप काम नहीं किया। प्यारे साथियों, पहले ये बात समझिए कि इस देश में जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों से नहीं बनाई है। और फिर हिस्टोरिकल फैक्ट भी कुछ आपके सामने रखूंगा तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि मैं आज लाइव में क्यों हूं। कल मैं रैली करके अपनी बात किया, आज मैंने तत्काल लाइव क्यों किया और क्यों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, याद कीजिए, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले शुरू करूंगा। और ज्योतिबा फूले को हम लोग क्यों मानते हैं, क्यों मानना चाहिए, इसके लिए मैं 2-3 लाइनें कोट करूंगा उसी महापुरुष की जिस महापुरुष का कल आपने परिनिर्वाण दिवस मनाया, बाबा साहब अम्बेडकर की, जिनको आप अपने आप भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं। और आप अपने माता पिता का खुद का अपमान सह सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान बिल्कुल भी नहीं सह सकते, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो बाबा साहब ने अगर किसी को अपना गुरु माना, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के आधार पर, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को माना। उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना, उनके वैज्ञानिक सोच को महत्ता दी। महामानव तथागत बुद्ध को
उन्होंने अपना गुरु माना। लेकिन मैं बात करूंगा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आज की जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग में की एक जाति है जिसको हम सैनी, माली, फूले, मौर्य, शाक्य, कुशवा उत्तर भारत में इस नाम से जाना जाता है। इस जाति में जन्मे। सामान्य साथियों, मेरा आपको ये संदेश है और आपको अपने मन से पूछना चाहिए कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए उस समय के हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अपने घर अपने पिता से विद्रोह कर लिया, उस समय के तमाम पाखंडियों से विद्रोह कर लिया, अपनी जान को दांव पे लगा दी जैसे आज हम लोग दांव पे लगा रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या वो हमारे महापुरुष हैं या नहीं है? क्या हम उनको दिल से स्वीकार कर पाए, नहीं कर पाए? या सिर्फ हम नारों में, बातों में, चर्चा में, पुण्यतिथि में या जयंती पे उनको याद करते हैं? उनके विचार हमारे अंदर आत्मसात हो पाए, नहीं हो पाए? क्या हम उस परिवार को अपना परिवार मान पाए, नहीं मान पाए? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा वो थे, चाहे सत्य शोधक समाज हो या गुलामगिरी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के जरिए उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। विद्या बिना गति गई, गति बिना नीति गई, ये स्लोगन भी उन्हीं का है। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति के बगैर वित्त गया। ये सब यानी कि विद्या कितनी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने स्कूल खोल के लोगों को पढ़ाने का काम किया। अपमान सा जान पे खतरा बन गया। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, इसलिए हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। उनका कर्ज है हमारे ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको गुरु माना बिना देखे, क्योंकि बाबा साहब 91 में पैदा हुए और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 90 में हमारे बीच से चले गए। अगर वो आपको अपना परिवार नहीं मानते तो वो आपके लिए संघर्ष क्यों करते हैं? अगर वो आपको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वो इस बात की सच्चाई को नहीं समझते कि ये कमजोर वर्ग सारा मेरा परिवार है। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, तो छत्रपति साहू महाराज कुर्मी वंश के थे, जिन्होंने सब 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने सामाजिक गैर बराबरी की बेड़ियों को झकझोरने का काम किया, तोड़ने का काम किया। कामले साहब की दुकान खुलवा के सामाजिक समानता का संदेश दिया, खुद उनके यहां जाके चाय पीकर। सामाजिक न्याय करते हुए 50% ऑपरेशनल कम्युनिटी, उस समय ऑपरेशनल कम्युनिटी SC, ST, OBC नहीं था। ऑपरेशनल यानी कि बैकवर्ड कम्युनिटी को 50% हिस्सेदारी दी। सब लोगों का विरोध सहा। वही जिनको हम लोग कुणबी, मराठा, जिनको हम लोग पटेल, जिनको हम लोग गुर्जर, कुर्मी, इसी रूप में हम लोग जिनको जानते हैं, जिनकी जड़ें यही परिवार में हैं, ये भी हमारे बहुजन समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारा ही अपना परिवार है। फिर ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, जो आज के पाल बघेल समाज का हमारा परिवार है, जो पिछड़ी जातियों में आता है। पेरियार ललई यादव, अंधविश्वास पाखंडवाद की जड़ें उखेड़ने वाले उत्तर भारतीय नायक, जो हमारे पिछड़े वर्ग के यादव समाज में आते हैं, हमारा ही परिवार है। इसी तरह से मामला रामसु वर्मा, अर्जक संघ को के जरिए सामाजिक समानता के रास्ते को, अंधविश्वास पाखंडवाद को उखेड़ने वाले। चौधरी महाराज सिंह भारती, जो जाट समाज से आते हैं। मामला रामसु वर्मा जी, जो कुर्मी समाज से आते हैं। चौधरी महाराज सिंह भारती, जो जाट समाज से आते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, जो फिर उसी पुराने उसमें आते हैं, परिवार में आते हैं। जननायक कपूरी ठाकुर, जिनको हिंदू नाई कहा जाता है।
वो भी हमारा ही परिवार है। बर्मानंद लोधी जी जो आज के लोधी समाज है, पिछड़े वर्ग में आते हैं, ये हमारा ही परिवार है। संतराम बीए प्रजापति जी बाबा साहब अम्बेडकर को जात पातक तोड़मंडल में के कार्यक्रम में बुलाने वाले अध्यक्ष के रूप में, और जब जाने नहीं दिया गया तो इसके खिलाफ बाबा साहब ने किताब लिखी, अपने भाषण की, एनलेशन ऑफ कास्ट। ये पूरा प्रजापति समाज हमारा परिवार है। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब जो आज की शेड्यूल कास्ट की जाति है, बाबा साहब अम्बेडकर जो पैदा महार जाति में हुए, लेकिन बाद में उनको जो है उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बुद्धिस्ट कहलाए, जिनके अनुयायियों ने खुद को बौद्धिस्ट मानकर जो है उसी बात को आगे बढ़ाने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब जो चमार जाति में पैदा हुए और अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू का अनुयायी मान के बहुजन नायक जिनको आज कहा जाता है। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ये भी हमारा परिवार है। मैंने बात आपको क्यों बताई? क्योंकि मध्य प्रदेश में 90% आबादी SC/ST OBC की, और इतनी बड़ी आबादी SC/ST OBC की होने के बाद आज भाजपा की भी मजबूरी है कि वो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है। ये लड़ाई राजनीतिक परिवर्तन की नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन तो जो सामाजिक परिवर्तन का काम चलता रहेगा वो तो होगा ही, जबकि राजनीतिक परिवर्तन सबसे आसान काम है। मेरी नजरों में तो सबसे आसान है। राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, उसके लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो सकता है। राजनीतिक परिवर्तन आसान है, सामाजिक परिवर्तन एक बड़ा काम है, वो बिना शक्ति के नहीं हो सकता है, और राजनीतिक परिवर्तन से शक्ति पैदा हो सकती है। तो बात ये जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है कि जब ये सारी श्रृंखला, ये सारा परिवार हमारा है, इस सारे परिवार ने हमारे लिए काम किया है, तो हमें जो जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, तो फिर हम जाति के टोकरे को सर पे रख के और अपने आंदोलन को कमजोर करने का काम जो दुश्मन चाहता है वो अगर करें तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा।